हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में वी हैव डन डार्क रिएक्शन एंड दी लाइट रिएक्शन। इन दोनों के बीच में हमने देखा था कि डिफरेंस क्या होता है लाइट एंड डार्क रिएक्शन में एंड इनकी लोकेशन कहाँ पे है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है। एज अ नेम इंडिकेट कि या ऐसा कॉम्प्लेक्स जो लाइट को क्या करेगा, हार्वेस्ट करेगा। लाइट कहाँ से मिलती है हमें? सन से मिलती है। कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। एंड लास्ट टाइम हमने देखा था कि फोटोन्स क्या होते हैं, देन जो है वो क्वांटम क्या होता है। वन फोटोन इज इक्वल टू दी क्वांटम। यहाँ पे हम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम देखते हैं कि देयर आर सो मैनी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो एक साथ काम करते हैं। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कॉपरेशन ऑफ मैनी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्यों? बिकॉज हमने क्या करना है, लाइट को एब्जॉर्ब करना है या लाइट को क्या करना है, आपने हार्वेस्ट करना है। सो दिस इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में हमें जो है दो सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक तो हमें देखने को मिलता है रिएक्शन सेंटर। वन इज द रिएक्शन सेंटर एंड सेकंड वन इज द एंटीना कॉम्प्लेक्स। सेकंड वन इज द एंटीना कॉम्प्लेक्स। जो रिएक्शन सेंटर होता है किसी भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, ये सिर्फ वन ही रहता है। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें एक रिएक्शन सेंटर जो है हमें देखने को मिलता है। एंटीना में हमें वेरियस जो है मैनी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स या यू कैन से दैट कि पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं हमें? पिगमेंट मॉलिक्यूल जो हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? एंटीना कॉम्प्लेक्स में। So see, as you see in the diagram, these are the pigment molecule. This is and this is. All these are the pigment molecule. तो आप इसको क्या कह दोगे? This is the antenna. This is the antenna. एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या आता है? यहाँ पे आता है क्लोरोफिल ए, नहीं सॉरी क्लोरोफिल बी, देन कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, ऑल दीज आर दी क्या रहते हैं ये? दीज आर दी एंटीना कॉम्प्लेक्स, जिनको हम क्या कहते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट भी कहा जाता है। एक्सेसरी पिगमेंट। एक्सेसरी पिगमेंट जो है किसकी तरह एक्ट करते हैं? एंटीना की तरह एक्ट करेंगे। एंटीना का काम क्या होता है? ट्रांसफर करना लाइट को। लाइट को एब्जॉर्ब किया एंड देन ट्रांसफर करेंगे कहाँ को? रिएक्शन सेंटर को। कहाँ करेंगे? रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स के पास जो पिगमेंट मॉलिक्यूल रहते हैं। अब ये जो एंटीना के पास हमें देखने को मिल रहा है कि लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, देन दे ट्रांसफर इट टू द रिएक्शन सेंटर, ये जो है एक फिजिकल फिनोमिनन रहता है। क्या है? ये एक फिजिकल फिनोमिनन है। जबकि रिएक्शन सेंटर, दिस इज दी रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर के अंदर हमें जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर हमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए क्या होता है? एसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग दी रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में हमें देखने को मिलता है क्लोरोफिल ए प्लस यहाँ पे सिर्फ वन रिएक्शन सेंटर ही रहता है। वन रिएक्शन सेंटर। एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन सेंटर होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है रिएक्शन सेंटर के अंदर होते हैं। क्लियर? दिस इज दी सन। सन से क्या आई? लाइट आई। फोटोन। फोटोन में क्या होगा? एनर्जी होगी। फिर इसको कौन ऑब्जर्व करेगा आपका? दिस इज दी एंटीना। ये क्या है? एंटीना। दिस इज आल्सो एंटीना। दिस इज आल्सो एंटीना। दिस इज आल्सो दी एंटीना। ये सारी एनर्जी को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? रिएक्शन सेंटर। सो दिस इज द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर के पास क्या आ गया? अब सारी की सारी एनर्जी आ जाती है। अब यहां से हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे होगा एक डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। इलेक्ट्रॉन डोनर से लेगा और कहा जाएगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। क्लियर? दिस इज द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जहां पे लाइट को जो है एब्जॉर्ब किया जाता है एंटीना कॉम्प्लेक्स के थ्रू।
देन उसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, रिएक्शन सेंटर में। फिर रिएक्शन सेंटर से आगे जाके क्या हमें देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन डोनर से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, दैट इज दी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, क्लोरोफिल ए इट इज इंपॉर्टेंट, वन रिएक्शन सेंटर होता है रेदर देन की सो मैनी रिएक्शन सेंटर हमें देखने को मिले। और यहाँ पे हमें कॉपरेशन देखने को मिलती है बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की। आई थिंक इतना क्लियर होगा। सो नेक्स्ट इज दी पिगमेंट सिस्टम। पिगमेंट सिस्टम में जो प्रोटीन है वो बाउंड होती है पिगमेंट के साथ में एंड इट मेक्स दी प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है, प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स की जो है वो फॉर्मेशन करता है, दैट इज दी पीएस सिस्टम। पिगमेंट सिस्टम जो है इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं एंटीना। ठीक है, एंटीना कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलेगा। सेकेंड, यहीं पे हमें जो है रिएक्शन सेंटर देखने को मिलता है। रिएक्शन सेंटर पे जो है क्या रहता है, अभी हमने डिस्कस किया, रिएक्शन सेंटर पे हमें फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हुए दिखाई देते हैं। सो दिस इज द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर पे क्या होगा, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। ओके, गॉट इट। सो यहाँ पे सेम चीज बोली हुई है, इट इज द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में हमें क्या देखने को मिलता है, दैट इज द क्लोरोफिल ए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड असेसरी पिगमेंट, असेसरी पिगमेंट का काम क्या होता है, लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करना एंड प्रिवेंट करना फोटो ऑक्सीडेशन से। एंड दिस इज दी हार्वेस्टिंग सेंटर, दिस इज दी हार्वेस्टिंग सेंटर। यहाँ पे क्या चीज होती है, दीज आर दी असेसरी पिगमेंट। अभी हमने देखा पीछे डायग्राम की हेल्प से भी देखा, आर पैक्ड इनटू अ फंक्शनल क्लस्टर टुगेदर। इनको एक साथ हम क्या कह देते हैं, दिस इज दी फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीएस से। और जो फोटो सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है। फोटो सिस्टम दो टाइप का हमें देखने को मिलता है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। क्लियर, दो टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, PS1 एंड PS2। यहाँ पे जो फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल ए के जो मॉलिक्यूल है उनका कितना नंबर प्रेजेंट होता है, वो 250 to 400 क्लोरोफिल। कई जो बुक्स हैं वहां पे लिखा होता है 200 to 300 क्लोरोफिल। ठीक है, सो एक फोटो सिस्टम के अंदर सो मैनी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फोटो सिस्टम दो टाइप के होते हैं, PS1 एंड PS2। आई थिंक इतना क्लियर होगा। नाउ दिस इज दी टू सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज दी PS1 एंड PS2। दीज आर दी फोटो सिस्टम। अब ये जो फोटो सिस्टम हम देख रहे हैं इनका जो है डिफरेंट, दीज आर दी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लोरोफिल ए इन अ रिएक्शन सेंटर। इनका जो रिएक्शन सेंटर हम देखते हैं वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। रिएक्शन सेंटर क्या होगा, डिफरेंट होगा, ये याद रखना है, सेम नहीं होगा आपका। PS2 रहता है PS2 P680, P का मतलब फोटो सिस्टम, 680 का मतलब कितनी वेवलेंथ पे जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। देन PS1 इज दी P700। PS1 क्या रहेगा, P700। क्लियर, सो यही सेम चीज दी हुई है आपको। P700 क्या है, PS1, P680 क्या है, PS2। P का मतलब क्या होता है, दैट इज दी पिगमेंट। अब जो फोटो सिस्टम है इसका फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम का फंक्शन होता है सोलर एनर्जी को ट्रैप करना। ट्रैप करता है इसको, सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा एंड देन कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। किसमें कर देगा, केमिकल एनर्जी में। उसी को ही हम कहते हैं एसिमिलेटरी पावर्स। क्या कहते हैं, एसिमिलेटरी पावर्स। कौन कौन सी होती हैं, ATP एंड NADPH2। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज NADPH2। क्लियर होगा इतना। फोटो सिस्टम दो टाइप के होते हैं, 1 and 2। 1 है P700 एंड 2 है P680। P का मतलब पिगमेंट, P का मतलब क्या होता है, पिगमेंट। एंड ये 680 क्या है,
दिस इज द वेवलेंथ रेंज जहां पे जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है मैक्सिमम। दिस इज द 700, दिस इज आल्सो द वेवलेंथ रेंज, यहाँ पे लाइट एनर्जी को मैक्सिमम क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। इन दोनों का ही हमें जो है डिफरेंट रिएक्शन सेंटर जो है हमें देखने को मिलता है। आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको। अब हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कि PS1 एंड PS2 के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सो जस्ट अ मिनट एंड हियर इज द ब्लैक स्लाइड। सो यहाँ पे हम करते हैं दैट इज द PS1 एंड हियर इज द PS2। ठीक है, PS1 एंड द PS2। तो PS1 में हमने देखा कि रिएक्शन सेंटर क्या रहता है इसका, P700, एंड यहाँ पे क्या होता है P680। क्या रहता है यहाँ पे, रहता है P680। सो ये जो अपना PS1 है एंड PS2 है, ये सिर्फ की डिस्कवरी किसकी पहले हुई है उसके नाम के बेसिस के ऊपर है। नहीं तो आप बोल सकते हो कि मैम P680 जो है उसको 1 देना चाहिए या इसको 2 देना चाहिए। ये यही है कि ये जो P700 ये पहले डिस्कवर हुआ है और ये P680 जो है ये बाद में डिस्कवर हुआ है। इतना क्लियर होगा। नाउ जो P680 है, दिस इज दी P680। P680 का अभी हमने देखा रिएक्शन सेंटर PS2। सो यहाँ पे रहेगा दिस इज दी P680 एंड दिस इज दी पिगमेंट सिस्टम 2। क्या है आपका PS80, PS680 एंड द पिगमेंट सिस्टम इज दी 2। यहाँ पे दिस इज दी रिएक्शन सेंटर, यहाँ पे इसके पास क्या होंगे, दीज आर दी एंटीना मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दीज आर दी एंटीना मॉलिक्यूल्स। एंटीना का काम क्या होता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करना देन ट्रांसफर करना कहाँ पे, रिएक्शन सेंटर में। सो रिएक्शन सेंटर को एनर्जी देता है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, कहाँ से, इलेक्ट्रॉन डोनर से। सो यहाँ पे इसकी हो जाती है एक्साइटेशन। क्या हो जाएगी इसकी, एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड जब होगा तो दोबारा से अपनी ग्राउंड स्टेट पे आने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन दोबारा पास करेगा, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इसके बाद अब ये जाएगा रिएक्शन सेंटर P700। किसके बाद जाएगा, P700। ये क्या होता है, PS1, दिस इज PS1। यहां से एनर्जी आ रही है, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हियर यहां से क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसको। यहां तक क्लियर होगा, दिस इज दी PS1 क्लियर। और इसके पास में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, दीज आर दी एंटीना। यहाँ पे क्या होगा, एंटीना हो गया। अब ये भी क्या करेगा, एक्साइटमेंट होगी इसकी भी, एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, देन एक्साइटेड हो जाएगा किसमें, P700 एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। क्लियर। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, जो NADP पॉजिटिव है एंड उसको कन्वर्ट कर देता है NADPH में। क्लियर इतना। एंड यहाँ पे जो P680 है, यहाँ पे जो P680 है, ये जो है लाइट एनर्जी जो लेता है दैट इज 680। दिस इज कॉल्ड रेड लाइट। यहाँ पे इतना ध्यान रखना है। एंड हियर इज दी फार रेड लाइट, दिस इज दी फार रेड लाइट, दिस इज दी फार रेड लाइट जो यहाँ जाएगी। इतना क्लियर है। अब ये जो PS2 है, PS2 के पास हमें जो प्रोटीन देखने को मिलती है दैट इज दी D1 एंड D2 प्रोटीन। यहाँ पे क्या है, D1 एंड D2 प्रोटीन। ठीक है, थोड़े हायर लेवल के लिए है, आपने सिर्फ इसको याद करना है कि D1 एंड D2 प्रोटीन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, कहाँ पे, PS2 में। एंड PS2 में ही, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि PS2 में ही हमें क्या देखने को मिलता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है। वाटर की स्प्लिटिंग होती है, किसमें स्प्लिटिंग होती है आपकी, ऑक्सीजन में। किसमें, ऑक्सीजन के अंदर प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कहाँ होती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ देखने को मिलता है, PS2 के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ में जो आपके P700 है, यहाँ पे जो प्रोटीन हमें देखने को मिलती है PSA एंड PSAB। क्लियर। एंड ये जो P680 है, इट इज
P680 जो है इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। ये क्या होता है? इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट and this is weak. This is the weak reductant. This is the weak reductant and यहाँ पे इसका opposite हो जाएगा, this is the weak oxidant and this is the strong oxidant. This is the strong oxidant. I hope clear होगा कि oxidation क्या होती है and reduction क्या होती है. What is reduction? रिडक्शन में हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया जाता है एंड इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट किया जाता है, बट इन केस ऑफ दी ऑक्सीडेशन रिमूवल होता है किसका? H पॉजिटिव का एंड जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज किया जाता है. सो दिस इज दी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, दिस इज दी वीक रिडक्टेंट, दिस इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट एंड दिस इज द वीक ऑक्सीडेंट. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है तभी जाके इसने क्या किया है? NADPH की फॉर्मेशन की है. दिस इज द PS1 एंड दिस इज द PS2. PS1 जो है आपका यहाँ पे हम देख रहे हो PS1 के केस में NADPH बन रहा है और यहाँ पे हमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है दिखाई दे रही है. यहाँ पे क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है यहाँ पे रहती है. आई थिंक इतना क्लियर होगा. अब इसके अलावा हम देखते हैं कि जो PS1 है एंड जो PS2 है ये कहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होता है. जैसे कि लाइक हमने डिस्कस किया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है वहां पे प्रेजेंट होता है. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है वहां पे प्रेजेंट होगा. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो PS1 है एंड जो PS2 है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है. So this is the granum. Just a minute. This is the granum. This is the membrane of the grana thylakoid. ये क्या है? This is the grana thylakoid. This is the grana thylakoid. तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि PS1 एंड PS2 जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज दी जो रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एप्रेस्ड पार्ट. इसको हम कहते हैं दिस इज दी एप्रेस्ड पार्ट और एप्रेस्ड मेम्ब्रेन. दिस वन इज दी नॉन एप्रेस्ड पार्ट और मेम्ब्रेन. क्लियर? दिस इज द ग्रेनम थैलेकॉइड. कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, हमने देखा था. तो दिस इज द मेम्ब्रेन. देखो जहां पे दो मेम्ब्रेन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं दैट इज द एप्रेस्ड पार्ट एंड जहां पे अनस्टैक्ड है जहां पे एक्सपोज्ड है दैट इज कॉल्ड द नॉन एक्सपोज्ड पार्ट और नॉन एक्सप्रेस पार्ट हम इसको कहते हैं. क्लियर? सो अब जो PS1 है PS1 जो है वो प्रेजेंट होता है नॉन एप्रेस में. कहाँ पे प्रेजेंट होगा? नॉन एप्रेस में. और जो PS2 हो जाता है ये प्रेजेंट होता है एप्रेस्ड वाले पोर्शन में. यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या चीज है? PS2 एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? PS1. ठीक है, जो भी एक्सपोज्ड वाला पोर्शन है वहां पे रहेगा PS1 और जो भी एक दूसरे को फेस कर रहा है वहां पे प्रेजेंट होता है PS2. इसी के साथ में जो आपके PS1 है नॉन एप्रेस्ड वाले पोर्शन में ही हमें ATP सिंथेस भी देखने को मिलता है. ATP सिंथेस का जो रोल है वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हम ETC वगैरह करेंगे. एंड इसके साथ में अपने कॉम्प्लेक्स भी याद करना है दैट इज साइटोक्रोम B6F.
ये आपका प्रेजेंट होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन स्ट्रोमा एंड ग्रेना। कहाँ पे? स्ट्रोमा एंड ग्रेना के अंदर। क्लियर? सो PS1 कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो नॉन एप्रेस्ड पार्ट रहता है, यहीं पे ही एटीपी सिंथेस भी प्रेजेंट होगा। एंड PS2 जो है प्रेजेंट होता है एप्रेस्ड पार्ट में। एंड साइटोक्रोम B6F जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बिटवीन दी स्ट्रोमा एंड दी ग्रेना। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे PS1 है, यहाँ पे PS2 है। एंड इसी के साथ में अभी हमने डिस्कस किया एटीपी सिंथेस है, ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होगा? यहीं पे। यहाँ पे क्या होगा? दिस इज आल्सो एटीपी सिंथेस। क्लियर? और स्ट्रोमा, इसके बाहर वाला पोर्शन क्या होता है? दिस इज दी स्ट्रोमा। ठीक है, ये स्ट्रोमा है और ग्रेना, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमा एंड ग्रेना। यहाँ पे प्रेजेंट हमें देखने को मिलता है साइटोक्रोम B6F। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? साइटोक्रोम B6F। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि PS1 की लोकेशन अलग है, PS2 की लोकेशन अलग है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है सो दैट की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को इंप्रूव करना। ठीक है, इंप्रूव किस चीज को करना? टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू PS सिस्टम। क्लियर? इसीलिए ये दोनों चीजें जो है वो सेपरेटली प्रेजेंट होती हैं। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज द NCERT कंटेंट है, ये हमने ऑलरेडी अभी कर लिया, एक बार रीड कर लेते हैं। लाइट रिएक्शन, दैट इज दी लाइट रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? और अभी हमने देखा था फोटोकेमिकल फेज भी हम इसको कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम इसको? फोटोकेमिकल फेज भी हम कहते हैं। इंक्लूड दी लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग and oxygen release and the formation of high energy chemical intermediate ATP and the NADPH। अब this is the light reaction। light reaction हमने कहाँ देखा? ग्रेनम है, उसके अंदर हमने देखा लाइट रिएक्शन। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि वाटर की क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है। हमने अभी देखा था पीछे कि वाटर से क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, प्लस हमें ATP देखने को मिलते हैं, NADPH भी बन रहा है। क्लियर? और इसी के साथ में लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब भी करते हैं। ये सारी चीजें हमने कहाँ पे देखी? लाइट रिएक्शन के अंदर हमने देखी। सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। दिस पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स अभी हमने देखा क्या रहता है? एक रिएक्शन सेंटर होगा इसके पास में, और एक क्या रहता है? एंटीना। एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं, रिएक्शन सेंटर फोटोकेमिकल सेंटर रहता है, एंड यहाँ पे हमें क्लोरोफिल A देखने को मिलती है। क्लियर? विद इन दी फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम जो है दो टाइप का होता है, PS1 एंड PS2। जो PS2 है वो है P680 और ये जो है P700। नाम क्यों है इसके? बिकॉज पहले इसकी डिस्कवरी हुई होगी, फिर इसकी डिस्कवरी हुई है। सो नाउ द नेक्स्ट कंटेंट इज कि जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, दीज आर मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू दी प्रोटीन्स। ईच फोटोसिस्टम हैज ऑल पिगमेंट फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कॉल्ड दी एंटीना। हमने देखा एक रिएक्शन सेंटर है और एक क्या है आपका? दैट इज दी हार्वेस्टिंग सिस्टम, इसको आप कहते हैं, जहाँ पे एंटीनास प्रेजेंट होते हैं। एंटीना में मोस्टली जो है क्लोरोफिल B हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गया, जो एक्सेसरी पिगमेंट है वो प्रेजेंट होते हैं। And these pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing the different wavelength of light. The single chlorophyll A molecule forms the reaction center। ये हम बार बार कर रहे हैं। रिएक्शन सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल A प्रेजेंट होता है। ठीक है, PS1 क्या है आपका? दिस इज P700 और PS2 क्या है? P680। यहाँ पे हम देखते हैं वाटर की स्प्लिटिंग और यहाँ पे हमें देखा NADPH बन रहा है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड फोटो सिस्टम क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करो, शेयर करो एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच।